600 डेज के बाद रोमन रेंस रॉ पर फाइट करने वाले हैं। बट ऐसा क्या हो गया कि रोमन रेंस रॉ पे लड़ने वाले हैं, और क्या ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट फेक है? सब कुछ डिस्कस करेंगे शॉर्ट टाइम में। वेलकम टू वीकली अपडेट्स एपिसोड 41। हमारी फर्स्ट अपडेट है अंडरटेकर को लेके। शॉक हो गए गाइस, रिसेंटली रिपोर्ट्स आ रही है कि WWE वाले अंडरटेकर को भी क्रिएटिव चीज़ों में लाने का सोच रहे हैं, क्योंकि WWE क्रिएटिव का हाल अभी काफ़ी ख़राब चल रहा है। तो ऐसे में पॉसिबल है कि हमें अंडरटेकर को आउट ऑफ नोवेयर बहुत सालों बाद WWE की किसी मेजर चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए देखने मिले। हमारी सेकंड अपडेट है, क्या ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट फेक है? रेसलमेनिया में जिस तरह ब्रॉक ने अपने बूट्स निकाले, सबको लगा कि वो रिटायर हो गया है। WWE ने भी उनको ट्रिब्यूट दिया, पर ब्रॉक लेसनर की तरफ से कभी ऑफिशियल रिटायरमेंट स्टेटमेंट नहीं आया। द बीस्ट ब्रॉक लेसनर क्लैश एट द कैसल में वापस आया। उन्होंने बोला भी था, तुमने मुझे ऐसा हरा दिया ओबा कि मुझे लगा मैं रिटायर हो गया। पर ब्रॉक ने उसके बाद फाइट की और जीता। फिर समरस्लैम में भी उनका मैच हुआ। अब ब्रॉक ने खुद आके बोला है कि वो रिटायर्ड है, पैट मैकाफे के पॉडकास्ट शो पर। अब सवाल ये है, क्या ब्रॉक लेसनर वापस आ सकता है? लोग बोल रहे हैं कि सऊदी मेनिया है, ब्रॉक आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ब्रॉक लेसनर सऊदी मेनिया में नहीं आएंगे। WWE में कभी नेवर से नेवर होता है। रिटायरमेंट WWE में काफ़ी बार फेक भी होते हैं, बट ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर ही ऐसा है, ना उन्होंने रिटायरमेंट टूर किया, ना कुछ सेलिब्रेट किया, बस आया और बोल के चला गया, ओबा इज़ द फ्यूचर, आई एम द पास्ट, और एक पॉडकास्ट में आके बोला आई एम रिटायर। यही ब्रॉक लेसनर का स्टाइल है, और जब ब्रॉक किसी बात को बोलते हैं तो अपनी बात पर खड़े रहते हैं। तो मेरे हिसाब से वो रिटायर ही रहेंगे। हाँ, अगर पैसा अनबिलीवेबल लेवल पे दिया जा रहा है, जैसे एक मैच के $10 बिलियन, तो ब्रॉक क्यों नहीं आएंगे? आखिर पैसा भी मैटर करता है। अब ब्रॉक लेसनर एक फैमिली मैन है, तो वो डेफिनेटली हमें देखने मिल सकते हैं, पर इसके चांसेस कम हैं। हमारी थर्ड और लास्ट अपडेट है OTC रोमन रेंस को लेके। रिसेंटली रॉ में हमें OTC रोमन रेंस के साथ रे मिस्टीरियो भी दिखाई दी है, लेकिन क्यों? क्योंकि रे मिस्टीरियो AAA प्रमोशन के जनरल मैनेजर है, और AAA के लिए वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। 16 सितंबर को मैक्सिको में रॉ होने वाली है, और WWE उस रॉ को स्पेशल बनाना चाहती है। मैक्सिको AAA कंपनी का सबसे बड़ा बेस है, तो वहाँ रोमन रेंस कम्पीट करते हुए दिख सकते हैं। AAA के सारे रेसलर्स और लूचा रेसलर्स एक कंपटीशन में फाइट करेंगे। जो रेसलर बेस्ट होगा वो रोमन रेंस के अगेंस्ट चैंपियनशिप मैच लेगा। ये बहुत बड़ी बात है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना बड़ा क्या है? AAA एक छोटी कंपनी है, और एल ग्रांडो अमेरिकानो प्रेंटा ऐसे रेसलर्स के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रोमन रेंस के सामने आना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और यही रोमन रेंस करते हैं, अपने टाइटल के साथ दूसरे रेसलर को भी एलिवेट करते हैं।